हेलो गाइज, वेलकम राउंड टू एग्ज़ाम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, आज मैं आपको हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराने वाला हूं, जिसमें कि आपको दिल्ली सल्तनत के वंश तथा उनके संस्थापक याद करने की एक ट्रिक बताऊँ, जिसे आप एक बार याद कर लेंगे तो आप संस्थापक और दिल्ली सल्तनत के वंश बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में हमारा जो दिल्ली सल्तनत का काल था वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था, जिसमें हमारे कई सारे वंश हुए थे। अब उन वंश को याद करने की मैं एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो वो ट्रिक क्या है हमारी, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, गुल खिले तसला में। गुल आपको सभी पता होगा, गुल क्या होते हैं, हमारे फूल होते हैं। तो फूल खिले तसला में, तो आप इस लाइन को याद कर लेना, गुल खिले तसला में। गुल से बन जाएगा हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो शासनकाल था हमारा 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, खिले से आता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश का जो शासनकाल था हमारा 1290 से 1320 ईस्वी तक था। उसके बाद हमारा ता से आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो हमारा शासनकाल था हमारा 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक था। उसके बाद हमारा सा से आता है सैयद वंश। सैयद वंश का जो शासनकाल था हमारा 1414 से 1451 ईस्वी तक था। उसके बाद ला से हमारा आता लोधी वंश। लोधी वंश का जो शासनकाल था हमारा 1451 से 1526 ईस्वी तक था। तो टोटल मिला के हमारे ये 5 वंश अभी तक हो चुके हैं। तो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले हमारे 5 ही वंश थे। उसके बाद हमारा मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। तो माँ से मैंने यहाँ पे लिख दिया मुग़ल साम्राज्य। ठीक है। मुग़ल साम्राज्य का जो शासनकाल था हमारा 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर एसएससी में और छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा शासनकाल किस वंश ने किया और सबसे कम शासन किस वंश ने किया। तो खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक शासन किया है और तुगलक वंश ने 94 वर्ष तक शासन किया है। जो कि हमारे सबसे अधिक किसने किया है, तुगलक वंश ने। ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये तो हमारे वंश यहाँ तक हो गए। उसके बाद मैं आपको संस्थापक याद करने की भी एक ट्रिक बता देता हूँ। आज हमसे इन्हीं वंश के, जैसे गुलाम वंश था हमारा, तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो इसी प्रकार आगे भी है हमारे। तो क्रम से आपको मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ एक। ठीक है। आप क्रम से याद कर पाएंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक है हमारी, कुमार जल गया, कुमार जल गया खीर बना के। तो कुमार से बना हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला वाला वंश कौन सा था हमारा, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से क्या बन गया हमारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि सेकंड वाले खिलजी वंश का संस्थापक था। उसके बाद हमारा गया से बन गया हमारा गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था हमारा, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद खीर से बन गया हमारा खिरिज खां। खिरिज खां किस वंश का संस्थापक था, सैयद वंश का। ठीक है, क्योंकि चौथे नंबर का हमारा सैयद वंश था।
उसके बाद बना के से बन गया हमारा बहलोल लोदी। ठीक है, बा से बहलोल, बा से बना के। ठीक है, तो बहलोल लोदी जो था हमारा वो था लोदी वंश का संस्थापक। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी और आप इस ट्रिक को पढ़ करके बहुत ही आसानी से दिल्ली सल्तनत के वंश और उनके संस्थापक याद कर पाए होंगे। को केवल 2 लाइनें याद करनी है। सबसे पहली गुल खिले तसला में, उसके बाद दूसरी कुमार जल गया खीर बना के। केवल आप इन 2 लाइनों को याद कर लेंगे तो आप कभी भी शासन काल और इनके संस्थापक कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।